हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीरमण विहारिणे नमः। श्रीयमुनायै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। हम हो चुके अवध बिहारी, हम अवध बिहारी। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी महारानी की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृपा बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी एवं उन्हीं के अनुग्रह विग्रह समस्त पूर्वाचार्य चरण, उन्हीं के प्रत्यक्ष स्वरूप व्यासासन पर विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनका कृपा प्रसाद हम सबको परम पवित्र कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री गीता मनीषी जी कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी की गरिमामयी उपस्थिति और उनका अत्यंत सार गर्भित जो उद्बोधन है वह भी रमण रेती धाम को यहाँ भी और कुंभ के पर्व पर भी प्राप्त होता ही रहता है।
उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे अखाड़े के श्री महंत ज्येष्ठ गुरु भ्राता पूज्य स्वामी श्री अद्वैतानंद जी को भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य स्वामी श्री ब्रजेश्वरानंद जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री महाराज जी को ऐसे लगता है कि महाराज जी एक रूप में बोल रहे हैं और एक रूप में महाराज जी सुन रहे हैं। हाँ जी, कथा के परीक्षित भी वही हैं, तो वक्ता ब्रह्मरात तो श्रोता विष्णुरात तो होना ही चाहिए। ये जो कुछ प्राप्त हो रहा है ये किसी पुरुषार्थ का फल नहीं। लौकिक पारलौकिक पदार्थ जो अत्यंत दुर्लभ कहे जाते हैं, वे भी प्रारब्ध और पुरुषार्थ के सहकार से प्राप्त हो जाते। किंतु केवल भगवान की कथा ही ऐसी है, सत्पुरुषों का संग ही ऐसा है जो न तो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है न ही प्रारब्ध से, वह केवल हरि गुरु संतों की अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। व्यासासन पर महाराज जी की अनुपम अद्भुत अलौकिक शोभा होती है। श्री वशिष्ठ जी, महर्षि अत्रि जी, भगवान व्यास जी, शुकदेव जी व्यासासन पर विराजमान होते होंगे तो कैसी अनुपम झांकी का दर्शन होता होगा। वैसी ही अनुभूति इस काल में हम लोग कर पा रहे हैं। ये श्री रमण बिहारी जी की हम सब पर अहेतु की कृपा है। श्रीमद् भागवत में आदि मध्य अंत में प्रतिपाद्य तत्व के रूप में आदि अंत में सत्यम परम धीमहि और मध्य में गर्भस्तुति के प्रकरण में सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य शब्द का आवर्तन करके परम सत्य के रूप में भगवान श्री रमण बिहारी जी का प्रतिपादन किया। यद्यपि विद्वानों ने मंगलाचरण के प्रथम श्लोकों के अनेक अर्थ किए हैं, अकेले पंडित वंशीधर जी ने ही 100 अर्थ किए, जिसको पंडित श्री कृष्ण शंकर शास्त्री दादाजी ने अलग से प्रकाशित किया। श्रीमद् भागवताद्य पद्य व्याख्या शतकम। लेकिन वह भी सब भाव ठीक हैं अपने स्थान पर, लेकिन मध्य में जो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः कहकर भगवान का स्मरण किया गया, उसमें तो किसी प्रकार के संदेह का अवकाश ही नहीं है कि बारंबार सत्य शब्द का आवर्तन करके किनकी शरण ग्रहण की जा रही है। देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान का स्तवन ब्रह्मादि देवता कर रहे हैं। इसलिए इस मध्य के मंगलाचरण के श्लोक से यह सर्वथा सुनिश्चित हो जाता है
कि आदि में भी श्री रमण बिहारी जी का ही स्मरण है और अंत में भी श्री रमण बिहारी जी का ही स्मरण है। और यह कथा ऐसी अद्भुत कथा हो रही है कि इन आरंभ के दिवस से लेके आज विश्राम दिवस तक हम भागवत के सत्यम परम धीमहि में ही विचरण कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत प्रतिपादन है। दास को जितना भी समय मिला आधुनिक यंत्र के माध्यम से और हम वहां रहकर भी श्रवण करते रहे। चित्तवृत्ति श्री रमण रेती में और श्री महाराज जी के चरणों में ही रही, किंतु पूज्य श्री महाराज जी की आज्ञा थी कि नहीं वहां अवश्य जाओ, तो महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए वहां पहुंचे और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर यहां से गए थे। इसलिए वह विराट उत्सव भी खूब बढ़िया से संपन्न हुआ। आज उसकी पूर्णता का दिवस है। आज 5252 तुलसी और 5252 शालिग्राम भगवान का परिणय होगा, विवाह होगा। बहुत विराट उत्सव है वो भी। हम जितनी देर कहेंगे उतना अपने लाभ से वंचित होंगे। पर एक बात अत्यंत स्मरणीय है, वो ये है कि अंतिम में जो सत्यम परम धीमहि है उसमें एक शब्द की बारंबार आवृत्ति की गई। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। भगवान श्री रमण बिहारी ने ही अनुग्रह पूर्वक अहमेवासमेवाग्रे इत्यादि क्रम से श्री ब्रह्मा जी को तत्व का उपदेश किया। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को नहीं किया, तदरूपेण च नारदाय, उन्हीं श्री रमण बिहारी जी ने नारद जी के रूप से व्यास जी को दिया। अब व्यास जी ने शुकदेव जी को नहीं दिया। तदरूपेण च नारदाय मुनये, और फिर पुनः उन्हीं श्री रमण बिहारी जी ने व्यास के रूप से वह प्रसाद श्री सुखदेव जी को दिया। अब सुखदेव जी मूलतः तो नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य का यह उद्धरण, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्राविष्यत्य संशयम, ये उद्धव जी का जो वचन है तो श्री कृष्ण ही है, व्यास जी भी श्री कृष्ण है, तो उससे ही संभव था। लेकिन तदरूपेण वहां भी लगाया। उन्हीं श्री रमण बिहारी जी ने परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री शुकाचार्य जी के माध्यम से वह प्रसाद राजर्षि परीक्षित को प्रदान किया। तत्शुद्धम विमलम, तत्शुद्धम वह शुद्ध, शुद्ध का अर्थ है, शुद्धम का अर्थ है त्रिगुण विरहितम, जो गुणातीत है। विमलम जिसमें कामना शून्यता है, कामना शून्यता की, निष्कामता की, जिसमें चरमावधि है। क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद ने
धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो। इस श्लोक में प्रा उपसर्ग का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद लिख रहे हैं, प्रा उपसर्गे नात्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। उज्झित कैतव से भी अर्थबोध संभव था, लेकिन प्र उपसर्ग लगा करके मोक्ष की अभिसंधि को भी निरस्त कर दिया गया। उस दिव्य प्रेम तत्व का निरूपण श्रीमद् भागवत में हुआ है, जिसको प्राप्त करने के बाद मोक्ष का सुख भी आकृष्ट करने वाला नहीं होता है। यद्यपि इसका तात्पर्य नहीं कि वो बंधन में रहता, वो तो जीवन मुक्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष सुख की स्पृहा चित्त में नहीं रह जाती है। वह विमलम विशोकम अमृतम, विशोक अमृत स्वरूप। विशोक का अर्थ है एकत्व की दृष्टि को प्रतिष्ठित करने वाला, क्योंकि तत्र कह मोह कह शोकः एकत्व मनुपश्यता, उपनिषद में लिखा है एक का दर्शन जहां हो रहा है वहां शोक मोह के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसी सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि प्रदान करने वाला अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूपता की प्राप्ति कराने वाला ऐसा जो श्रीमद् भागवताख्य सच्चिदानंद स्वरूप जो श्री कृष्ण है, वही परम सत्य है, उनका हम ध्यान करते हैं। तो दास केवल यह निवेदन कर रहा है कि जिन श्री रमण बिहारी जी ने ब्रह्मा जी को भागवत तत्व का उपदेश किया, जिन श्री रमण बिहारी जी ने ब्रह्मा जी के रूप से भागवत तत्व का उपदेश देवर्षि नारद जी को किया, जिन श्री रमण बिहारी जी ने नारद जी के रूप से भागवत तत्व का उपदेश व्यास जी को प्रदान किया, जिन श्री रमण बिहारी जी ने व्यास जी के रूप से शुकदेव जी को प्रदान किया, और जिन श्री शुकदेव जी ने रमण बिहारी जी के रूप से परीक्षित राजर्षि परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्रदान किया, वही श्री रमण बिहारी जी आज स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान होकर के वह दिव्य प्रसाद हम सबको प्रदान कर रहे हैं। अपने सौभाग्य की बारंबार सराहना करते हुए और भगवान व्यास देव को साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य श्री महाराज जी को, विराजमान सभी पूज्य महापुरुषों को, सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को यथा योग्य वंदन करते हुए और अधिक समय ले लिया इसके लिए क्षमा याचना करते हुए बारंबार व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करते हुए, महाराज जी ने हमको आश्वासन देकर विदा किया था यमुना पूजन के समय, बोले आदिरंत्येन सहायता हो जाएगा। तो यमुना पूजन आरंभ था, आज परिसमाप्ति है, कल संत सम्मेलन भंडारा है। परिपूर्णता तो प्रसाद के बाद आती है। और बहुत से महान भाव ऐसे भी होंगे प्रसादनिष्ठ, जो अंतःकरण के प्रसाद के लिए भले ही उपस्थित न भय हों, पर भागवत जी के भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण करने जरूर आएंगे। वैसे इसकी भी महिमा कम नहीं है, अद्भुत महिमा है। एक बहुत छोटा पद है, इन संगीत वालों को प्रसन्नता हो जाएगी, इसलिए एक छोटा सा पद सुना दे। और इसको बहुत गंभीरता से सुनने की बात है, क्योंकि प्रसाद कोई सामान्य पदार्थ या वस्तु नहीं है। भगवान व्यास ने तो कहा प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन निर्विकारम स्याद् यथा विष्णुस्तथैव सः। भगवान और भगवत प्रसाद में किंचित भी भेद नहीं। इसी भाव से हम लोग प्रसाद ग्रहण करें। दिव्य प्रसाद पिया प्रिय को यह, दिव्य प्रसाद पिया को यह, ये दोनों दिव्य प्रसाद हैं। जो व्यासपीठ से प्रसाद मिल रहा है वह भी दिव्य प्रसाद है।
और जो रमण बिहारी जी का अधरामृत प्रसाद है वह भी दिव्य है। यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, 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 परशत पाप हरत हिय को, परसत पाप हरत हिय को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलबत भाव पुरुष तिय को, भूलबत भाव पुरुष तिय को। इतना अद्भुत प्रेम प्रदान कर देता है कि स्त्री पुरुष का भेद ही समाप्त हो जाता है, सर्वम कृष्णमयम जगत की अनुभूति होने लग जाती है। पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलबत भाव पुरुष तिय को, भूलबत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, तेहि क्षण होत युगल जिय को, तेहि क्षण होत युगल